को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, उसे असंवैधानिक बताया है। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है तो उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक हमें विचार करना होगा और उसकी जानकारी लेकर मैं मेरी भूमिका बाद में रखूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बारे में मैं उसका स्टडी करूंगा। दूसरी तरफ सरकार और लेकर किसान सिंधु बॉर्डर पे और पंजाब हरियाणा से लगे हुए बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिंधु बॉर्डर पर और भी दूसरे बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिस तरह इसके पहले भी 1 साल भर आंदोलन चलता रहा था और माननीय मोदी जी की सरकार किसानों के भले का विचार करती है। मोदी जी की सरकार ने जो कानून किसानों के लिए लाया था वो उनके फायदे का था, लेकिन किसानों ने मतलब उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 1 साल भर आंदोलन चलता रहा, लेकिन उनकी भावनाओं का विचार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उस कानून को पीछे लेने का निर्णय लिया था। तो हमारी सरकार, मोदी सरकार है, किसानों का विचार करने वाली सरकार है। जरूर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। किसान जो होते हैं वो हमारे आदरणीय हमारे लिए होते हैं और सरकार के साथ उनकी चर्चा चल रही है। कोई न कोई तो मार्ग निकलेगा और किसानों को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और पश्चिम बंगाल ने कहा है कि यह बहुत ही दुखद है कि पश्चिम बंगाल में जहां महिला मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ममता है, लेकिन उनका कोई भी काम ममता वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जो वेस्ट बंगाल में जो कुछ हादसा हुआ है ये अच्छी बात नहीं है। माननीय ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री होते हुए भी वेस्ट बंगाल में इसी तरह का अत्याचार होना ठीक नहीं है। तो जरूर उसमें माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ध्यान दें। अपने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह का दोबारा हादसा ना हो उसके लिए उन्होंने कोशिश करनी चाहिए और जो हादसा हुआ है उसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी तरफ सोनिया की हेल्थ उनका ठीक नहीं रहता है, राज्यसभा से आए। हाँ, तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता भी है और मतलब उन्होंने अभी लोकसभा ना लड़ते हुए उन्होंने राज्यसभा में जाने का निर्णय लिया और वो राजस्थान से अभी राज्यसभा में आ रही है। उनका राज्यसभा में स्वागत है, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है इसको देखते हुए 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को भी मतलब हार का सामना करना पड़ा था अमेठी में। अभी रायबरेली से माननीय सोनिया गांधी जी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन वहां बीजेपी की इतनी ताकत बढ़ गई है कि वहां से चुनकर आना बहुत बड़ा मुश्किल शायद उनको लगता होगा। इसीलिए उन्होंने अपना निर्णय लिया है कि भाई वो लोकसभा नहीं लड़ेगी। तो ठीक बात है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन वो राज्यसभा में आ रही है, राज्यसभा में उनका स्वागत है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे पावन राव घोपाला ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही शिंदे गुट को ज्वाइन करेंगे। हाँ, मतलब उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का ग्रुप है उसको मतलब छोड़कर कई 40 एमएलए मतलब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मतलब उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए और असली शिवसेना के रूप में एकनाथ शिंदे जी को मान्यता मिली है। अभी कई नेता जो है, कभी नेता ये चाहते हैं कि भाई हम उद्धव ठाकरे जी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, या मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मजबूत हो रही है, देश का विकास हो रहा है, तो हम लोगों ने मतलब उद्धव जी के साथ रहने से फायदा नहीं, इसीलिए कई नेता लोग एकनाथ शिंदे के ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि अशोक चौहान ने कांग्रेस तो ये अपने पार्टी के लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं।
मुझे लगता है कि संजय राउत ने चिंता करने की जरूरी नहीं है। किसको क्या देना है, ये जिम्मेदारी हमारे महायुति की है, एनडीए की है। और माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है और उनके पार्टी में कांग्रेस पार्टी छोड़कर वहां जो मिलिंद देवरा है, मिलिंद देवरा जो आए थे, लेकिन वो सीट पर शायद बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है दक्षिण मुंबई से, इसीलिए मतलब उनको अकोमोडेट करना जरूरी था। तो इसीलिए उनको मिलिंद देवरा को राज्यसभा में ले लिया है माननीय सीएम एकनाथ शिंदे जी की सिफारिश पर। और माननीय अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी में 2 बार मुख्यमंत्री रहे और वो भी मतलब मैं कल उनको मिला, उनका मैंने स्वागत भी किया उनके ऑफिस में जाकर। और उनका निर्णय सही निर्णय, सही वक्त पर सही निर्णय, ऐसा मैंने बोला है। और मैंने ये बोला है कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है बहुत बड़ा आह्वान, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है बहुत बड़ा आह्वान, उनका नाम है अशोक चौहान। तो अशोक चौहान जी ने जो बहुत बड़ा डेयरिंग करके मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और कल जो मेरी बात उनके साथ 15-20 मिनट हुई, उसमें उन्होंने ये बताया कि देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी बढ़ाने के लिए मैंने भी काम किया है। और अभी मुझे लगा कि भाई देश के विकास में मोदी जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको साथ देना जरूरी है। और इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो संजय राउत आरोप करते रहते, वो आरोप करते रहे, हमारा काम हम करते रहेंगे।